नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से एससीपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार करना है। एससीपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई जब आप कर रहे हो तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। जो एससीपी है 9 वर्षीय, 18 वर्षीय या 27 वर्षीय या इसी प्रकार 10, 20, 30 वर्षीय एससीपी लगती हैं, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। तो किस प्रकार करना है, क्या पूरी प्रोसेस रहने वाली है, कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक जानकारी पर इस पर ध्यान दिया गया है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, एससीपी ऑनलाइन करने के लिए आपको साला दर्पण स्टाफ आईडी, साला दर्पण स्टाफ आईडी से ही आप एससीपी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो साला दर्पण स्टाफ आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको स्टाफ लॉगिन का पेज इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर ऊपर आपको 3 लाइन नज़र आती है। देखिए, इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जिससे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर एससीपी का ऑप्शन आपको नज़र नहीं आता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए फॉर्म्स का। देखिए यहाँ पर इसी फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आप फॉर्म्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको फिर खुलता है। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आपको नज़र आता है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन फिर से खुलता है, देखिए फॉर्म्स का। इसी फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। जैसे आप फॉर्म्स पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको, जैसे आपने फॉर्म्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है अप्लाई फॉर एससीपी। देखिए अप्लाई फॉर एससीपी, यहाँ पर देखिए क्लिक हियर, इसी पर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका आवेदन खुल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको टीचर बेसिक इंफॉर्मेशन नज़र आती है। यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी नज़र आ जाती है, जिसमें देखिए टीचर नेम, मोबाइल नंबर, स्टाफ करंट पोस्ट, पिता का नाम, जो स्टाफ करंट पोस्टिंग है, एम्प्लॉय आईडी है, डीओबी है, मेल वगैरह है, सेवानिवृत्ति वगैरह है, और करंट सब्जेक्ट भी अगर आपका है तो वो भी नज़र आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है नज़र आ जाती है। अगर आपकी टीचर बेसिक इंफॉर्मेशन में कोई भी परिवर्तन आप करवाना चाहते हैं तो ये सारी जानकारी आपकी प्रपत्र 10 से ली गई है। प्रपत्र 10 आप साला दर्पण से जो है सही कर सकते हैं, उसमें जाकर पूरी डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो एम्प्लॉय के पास साला दर्पण में जो प्रपत्र 10 है उसको जो है वो लॉक रहता है, उसको सही करने का ऑप्शन नहीं है। तो ये आप अपने डीडीओ से बोलकर जो सीबीओ से इसको अनलॉक करवाकर जो है उसमें पूरी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अगर आपकी कोई भी मिस्टेक है तो आप प्रपत्र 10 में जाकर इसको करवा सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर टीचर बेसिक इंफॉर्मेशन की बात। इसके बाद नीचे आपको चलना है। यहाँ पर एक नोट देखिए, अगर कोई आदेश 3 से ज़्यादा पृष्ठों का है तो दस्तावेज अपलोड करते समय उस आदेश का मुख्य पृष्ठ, कार्मिक के नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पेज, इस प्रकार यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है। तो ध्यान रहे, जब आपका कोई ऐसा आदेश है जिसमें 3 से पेज से ज़्यादा हैं तो उसमें मुख्य पृष्ठ और जिसमें आपका नाम है और अंतिम पृष्ठ को ही आप यहाँ पर उसको अपलोड करें। ये यहाँ पर नोट दे रखा है। इसके नीचे आपको यहाँ पर देखिए एससीपी एप्लीकेशन ऑन साला दर्पण, जब आप एप्लीकेशन साला दर्पण पर कर रहे हैं यानी कि एससीपी की, तो यहाँ पर ये कौन सी एससीपी है उसका ऑप्शन आपको मिलता है। देखिए अगर आपके यहाँ पर अभी पहली है तो आपको ओनली फर्स्ट का ही ऑप्शन मिलता है। अगर आप पहले ही साला दर्पण से कोई एससीपी अपलोड कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन भी मिल जाता। तो अगर आप यहाँ पर पहली बार कर रहे हैं, जैसे 2005 वालों के केस की मैं बात करूँ तो 2005 वाले यहाँ पर पहली बार ही कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन ही नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एससीपी स्टेज विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन प्रीवियस वन इज अप्रूव्ड। अगर आपकी पहले ही कोई एससीपी यहाँ पर अप्रूव हो चुकी हैं तो नेक्स्ट एससीपी स्टेज भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। मतलब वही कि आपने अगर पहले ही यहाँ पर एससीपी भर रखी हैं तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अगर आप पहले ही यहाँ पर साला दर्पण जो एससीपी ऑनलाइन कर रहे हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर फर्स्ट एससीपी का ही ऑप्शन नज़र आएगा। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है एससीपी रिवीजन। अगर आप एससीपी को रिवीजन करना चाहते हैं तो ही एस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो ही रहने देना है। इसके बाद देखिए मूल पद जिससे एससीपी की गणना की जानी है, तो देखिए यहाँ पर आपका मूल पद दे रखा है, जो भी है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपकी गणना यहाँ पर जो है वो होगी।
इसके बाद देखिए यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड भरें, अन्यथा लागू नहीं है। अगर मॉडल स्कूल का है तो देखिए यहाँ पर अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड भरना है, या फिर आपको यहाँ पर अन्यथा लागू नहीं का ऑप्शन जो है कर देना है। इस प्रकार यहाँ पर मॉडल विद्यालय का अगर कोई कार्मिक है तो उसके लिए ये है। इसके बाद आपको नीचे चलना है, नीचे आपको कुछ जानकारियाँ फिल करनी है। क्या क्या जानकारियाँ फिल करनी है, तो यहाँ पर देखिए कार्यग्रहण नोशनल तिथि, नियुक्ति तिथि, समान पद पर चयन जिसमें कार्मिक को प्रथम नियुक्ति से वार्षिक परिलाभ दे हैं। तो यहाँ पर आपकी वो फर्स्ट तिथि जो आपने ज्वाइनिंग की थी, नियुक्ति तिथि, वो आ जाएगी कार्यग्रहण तिथि। और अगर नोशनल लाभ वगैरह भी मिला है तो वही तिथि आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। अगर इसमें कोई परिवर्तन आपको भी करवाना है, अगर यहाँ पर आपके गड़बड़ हैं तो आप ये जो है प्रपत्र 10 से करवा सकते हैं। इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो आप मैंने SCP 2012 वालों की लगी थी उस टाइम पे। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नियुक्ति आदेश अपलोड। अब यहाँ पर नियुक्ति आदेश आपको अपलोड करना है। जो भी नियुक्ति आपकी हुई हैं, जैसे मान लीजिए RPSC हुई है तो RPSC का आदेश होगा, CBO वगैरह का आदेश होगा, स्कूल की ज्वाइनिंग लेटर वगैरह होगा, वो सब यहाँ पर नियुक्ति आदेश में अपलोड आपको करने हैं। इसी प्रकार जिनकी जिला परिषद से पंचायत समिति के माध्यम से होती हैं तो उनको यहाँ पर जिला परिषद, पंचायत समिति और CBO वगैरह है, स्कूल है, उनका भी अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर नियुक्ति आदेश से संबंधित है। और अगर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं पहले आपको बता देता हूँ कि SCP के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए SCP में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, जब आप SCP शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला है प्रथम नियुक्ति पत्र। जो आपका प्रथम नियुक्ति पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए प्रथम ज्वाइनिंग लेटर, जो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपकी यहाँ पर आवश्यकता होगी। स्थायीकरण आदेश, जब आपका 2 साल पूरे हो जाते हैं और स्थायीकरण आदेश आपका जारी होता है तो स्थायीकरण आदेश यहाँ पर चाहेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक पदोन्नति पर कार्यग्रहण के आदेश। अगर आपकी जो है पदोन्नति हुई है, जो पदोन्नति होती हैं, प्रमोशन होता है, उसके अगर आपकी हो चुकी हैं तो उसके भी यहाँ पर कार्यग्रहण के आदेश यहाँ पर लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रथम SCP आदेश, अगर आपकी जो पहले जो प्रथम SCP लग चुकी हैं, अभी यहाँ पर मान लो जिस कर्मचारी की प्रथम SCP लगेगी तो उनको कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनकी पहले लग चुकी हैं, जिनको सेकंड SCP मिल रही हैं तो उनको वहाँ पर प्रथम SCP आदेश चाहेगा। प्रथम SCP वेतन निर्धारण आदेश होगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप 5वां, 6वां, 7वां पुनरीक्षित वेतनमान फिक्सेशन आदेश, जो यहाँ पर ये वेतनमान लगते हैं, जो 5वें और 6वां और 7वां वेतनमान लगा हुआ है उनके फिक्सेशन आदेश, तो जिनके लगे हुए हैं उनके लिए आवश्यकता होगी। इसके बाद यहाँ पर वेतन निर्धारण आदेश, और यहाँ पर जो लास्ट में है सत्र 2015 से 20 तक की SCR कार्यालय स्तर से मंगवाकर CBO कार्यालय से समीक्षा उपरांत संयुक्त निदेशक कार्यालय को स्वयं पहुँचाना। तो ये यहाँ पर तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं उनके लिए भी जो है SCR की जो कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई आदेश भी नहीं है कि जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनके SCP में यहाँ पर SCR जो आपको अपलोड करना है। ऑनलाइन प्रोसेस में मैं आपको बताने वाला हूँ तो उसमें देख लेंगे हम। अगर वहाँ पर SCR की आवश्यकता पड़ती है तो हम ही बनाएंगे, नहीं तो इनको कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर 2015 से 2020 मतलब 5 साल के जो SCR, जब आप यहाँ पर जो SCP के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हो तो उसमें ये 5 साल के SCR की आवश्यकता होती है। लेकिन ये अभी यहाँ पर सेकंड ग्रेड और व्याख्याताओं के लिए हैं, तो ये अभी यहाँ पर तृतीय श्रेणी जो शिक्षक हैं उनके लिए इनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब हम यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस देख लेते हैं कि शाला दर्पण पोर्टल पर आपको SCP के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको SCP के लिए चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नियुक्ति आदेश अपलोड करें। अब मैं फिर से वहीं आ चुका हूँ, तो नियुक्ति आदेश अपलोड यानी कि चूज फाइल पर आपको क्लिक कर देना है और जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी हैं वहाँ से आपको पहले से ही आपको सभी फाइल्स हैं जो हैं वो अलग अलग PDF में जो है सेव कर लेनी है। सिर्फ आपको यहाँ पर डायरेक्ट उसको अपलोड करना रह जाएगा। तो जैसे जहाँ भी आपकी नियुक्ति आदेश अपलोड यानी कि जहाँ पर भी नियुक्ति आदेश आपका है वहाँ से नियुक्ति आदेश आप यहाँ पर जो है PDF फॉर्मेट में डाल दें। अब देखिए साथियों नियुक्ति आदेश में आपको क्या क्या अपलोड करना है ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर नियुक्ति आदेश में जैसे मान लीजिए मैं 2005 वालों की केस की बात कर लेता हूँ, तो इनकी RPSC से नियुक्ति हुई थी। तो RPSC का जो आदेश है और जो BO वगैरह का अनुमति वगैरह का आदेश है वो हैं, और स्कूल की ज्वाइनिंग जो आपने की है वो लेटर हैं, तीनों की आप यहाँ पर PDF बनाकर उसको यहाँ पर नियुक्ति आदेश में अपलोड
कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे आप अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर व्यू अटैचमेंट आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए समय है तो यहाँ पर देखिए बिफोर नून और आफ्टर नून, यहाँ पर 2 प्रकार की टाइमिंग दे रखे हैं। अगर आपने मध्याह्न पूर्व किया है तो बिफोर नून आ जाएगा और मध्याह्न पश्चात किया है तो आफ्टर नून यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार आप जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए एक नोट यहाँ पर दिया हुआ है, यदि प्रथम नियुक्ति जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई है तो जिला स्थापना समिति द्वारा जारी चयनादेश की प्रति भी अपलोड करनी है। तो यहाँ पर जिनकी नियुक्ति जिला परिषद या पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी के अध्यापक के रूप में हुई है तो यहाँ पर जिला स्थापना समिति का जो चयनादेश होता है उसकी प्रति भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद देखिए नीचे चलना है आपको, यहाँ पर देखिए स्थायीकरण तिथि है। स्थायीकरण तिथि आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्थायीकरण तिथि के लिए आपको जो है डेट वाला ऑप्शन खुल जाता है। आपकी जो भी स्थायीकरण तिथि है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए जिनकी 2005 यानी कि मार्च 2005 में नियुक्तियाँ हुई है तो मार्च 2005-2007 के बाद जहाँ भी स्थायीकरण हुआ है वो तारीख वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्थायीकरण आदेश अपलोड करना है तो स्थायीकरण आदेश आपको यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके स्थायीकरण आदेश जो है उसकी PDF आप बना लें और उस PDF को यहाँ पर जो है चूज फाइल में जाकर आप उसको अपलोड कर दें तो यहाँ पर व्यू अटैचमेंट भी आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए संवर्ग यहाँ पर दे रखा है कि कौन से संवर्ग से आप आते हैं, मंत्रालय के हैं, अधीनस्थ हैं, राज्य सेवा हैं। तो जिनका भी जो भी स्थिति है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मेरे केस में यहाँ पर अधीनस्थ सेवा है तो मैं अधीनस्थ सेवा कर लेता हूँ। जो मंत्रालय कर्मचारी कर लेंगे और जिनके राज्य सेवा है वो राज्य सेवा यहाँ पर कर लेंगे। ये सभी के लिए है। इसी पे आप यहाँ पर सभी जो है सभी की सेम प्रोसेस रहने वाली हैं। इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप पूरी जानकारी यहाँ पर फिल कर लेते हैं, नियुक्ति आदेश और स्थायीकरण आदेश अपलोड कर लेते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव का। देखिए यहाँ पर आप उसको सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर लें। सेव करने के बाद आप आसानी से इनको जो है कभी भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर लॉग आउट वगैरह भी कर देते हैं या आप अन्य कार्य भी कर लेते हैं, बाद में जब आप खोलते हैं दोबारा तो फिर से आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको फिल मिलेगी। ये सेव करने के बाद मिलेगी। इसके बाद नीचे आपको चलना है। नीचे आपकी शैक्षणिक योग्यता है। यहाँ पर आपकी पूरी शैक्षणिक योग्यता जितनी भी आपने ली हुई है वो सब यहाँ पर आ जाती हैं। वो आपकी प्रपत्र 10 में जो भी आपने फिल कर रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसके बाद नीचे आपको प्रशैक्षिक योग्यता आपने जो भी ले रखी है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। ये भी प्रपत्र 10 से ली गई है। इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, देखिए सेवा काल में हुई पदोन्नतियों का विवरण। आपकी सेवा काल में पदोन्नतियों का विवरण आपको यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर देखिए लागू नहीं है। अगर लागू नहीं है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है और अगर लागू हैं तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक रहने देना है। देखिए यहाँ पर जैसे आप एस पर क्लिक करते हैं, लागू नहीं है, एस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। देखिए यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर पदोन्नति हुई है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो भी पदोन्नति हुई इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर पदोन्नति का विवरण भी दे रखा है किस प्रकार आपको फिल करना है। जिन साथियों की पदोन्नति हो गई है उनको यहाँ पर पदोन्नति भी देना होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रकार दे रखा है कौन सी पदोन्नति हुई है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। मान लीजिए जिनकी पदोन्नति हुई है फर्स्ट बारी हुई है तो फर्स्ट पर वो क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए पदोन्नति का पद यहाँ पर दे रखा है, कौन से पद पर आपकी पदोन्नति हुई है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के पद दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए तृतीय श्रेणी शिक्षक है तो उसको आप पदोन्नति यहाँ पर सीनियर टीचर यानी कि 2nd ग्रेड में हुई है तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए कार्यग्रहण परित्याग, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। कार्यग्रहण आपने कर लिया है, परित्याग किया है। अगर आपने जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्लिक कर दिया। मान लीजिए मैंने कार्यग्रहण किया है तो कार्यग्रहण पर टिक कर देता हूँ। जिन्होंने कार्यग्रहण नहीं किया है तो वो परित्याग पर क्लिक कर सकते हैं और जिनका है नहीं तो उनको लागू नहीं के ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आपको आगे ऑप्शन मिलता है DPC। देखिए DPC कब हुई थी आपकी, यहाँ पर चयन वर्ष भी दे रखे हैं। वो चयन वर्ष आप यहाँ पर जो आपका आदेश होगा जिम्मे पदोन्नति वाला उसमें आपको ये नज़र आ जाएगा कि आपका जो DPC वर्ष है वो कौन सा है, उसमें आपको सब मिल जाता है। इसके बाद देखिए आदेश क्रमांक भी आपको आदेश में मिल जाता है, आदेश दिनांक भी आपको मिल जाती है। कार्य जैसे आप पूरी जानकारी यहाँ पर फिल कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आदेश की प्रति, जो आपकी पदोन्नति हुई है, जो आदेश आपका जारी हुआ है उस आदेश में जो भी आपके रिलेटेड आदेश से पदोन्नति से उसकी आप PDF बनाकर यहाँ पर चूज फाइल में जो है कंप्लीट डाल दें तो यहाँ पर आपको व्यू अटैचमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर सेव करते हैं तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपकी सेव हो जाती है। ये सेव डिटेल यहाँ पर सेव ही रहेगी। यहाँ पर आपको डिलीट और एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है जैसे आप इसको फिल कर लेते हैं तो। इसके बाद देखिए पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण।
अब यहाँ पर अगर आपके पूर्व में एससीपी लग चुकी है या वरिष्ठ वेतनमान लग चुका है तो उसकी यहाँ पर जानकारी आपको देनी है। अब यहाँ पर देखिए अगर लागू नहीं है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, और लागू नहीं है और अगर आपके यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। जिससे आप एस पर टिक करते हैं तो ये ऑप्शन गायब हो जाते हैं, और अगर आप नो पर टिक करते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको एससीपी का विवरण दर्ज करना है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। देखिए अब यहाँ पर एक भी ऑप्शन आपको नज़र नहीं आता है। अब यहाँ पर अगर आप नो पर टिक करते हैं, अगर आपके लागू हैं तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन फिर से आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे 2005 वाले के केस की बात करूं तो उनके पहले ही एक एससीपी लग चुकी हैं, उनको एससीपी का विवरण यहाँ पर जो फर्स्ट एससीपी उनके लगी हैं उसका यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रकार सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एससीपी अगर आपकी लग चुकी है तो ये ऑप्शन है, सेकंड भी लग चुकी है तो ये ऑप्शन है, और थर्ड भी लग चुकी है तो ये ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आपके अभी फर्स्ट ही एससीपी लगी तो फर्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए वेतन आयोग, उस टाइम पर आपका क्या वेतन आयोग था, उस टाइम पर जो भी था वो आपके आदेश में आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए वेतनमान, पे बैंड, पे लेवल, उस समय आपके जो क्या वेतन पे बैंड वगैरह चल रहे थे तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए PB2 था तो यहाँ पर 9300 34,800 है तो वो सेलेक्ट कर लें, या अन्य जो भी हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए वेतनमान, ग्रेड, पे मैट्रिक्स के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, वो सभी आपको नज़र आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 2800 है या 3600 है, 4200 है, जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए प्रभावी दिनांक, जो आपका जो एससीपी पहले आपको लगी है उसकी प्रभावी दिनांक क्या है, स्वीकृति क्रमांक और स्वीकृति दिनांक भी आपको यहाँ पर जो है फिल करनी होगी, ये आपको आदेश में मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए आदेश की प्रति, जो आपका पहली जो एससीपी लगी है आपकी उसके आदेश की प्रति जो भी हैं, उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उसकी आप PDF बनाकर यहाँ पर चूज फाइल में जो है फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दें, और यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपकी पूर्व में जो भी एससीपीज लगी हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। फर्स्ट लगी है तो फर्स्ट आप यहाँ से कर दें, और अगर आपकी सेकंड भी लग चुकी है तो उसकी रो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाती हैं, वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे, इसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पुनरीक्षित वेतनमान 2008 और 2017 में निर्धारण का विवरण। तो यहाँ पर 2008 में आपके 6 पे लगा था और 2017 में आपको 7 पे लगा था, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर देखिए अगर लागू नहीं है तो आपको यहाँ पर जो है यस पर क्लिक कर देना है, लेकिन अगर ये आपके लागू है तो आपको नो पर ही टिक रहने देना है। तो देखिए जैसे आपके केस में लागू नहीं है, जैसे आपने नो पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अब डिटेल जो है 2008 और 2017 जो आपके पे कमीशन लगा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर प्रकार में आपको 2 ही प्रकार मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट अगर आपको करना है जिसमें 2008 के सी जो पे लगा था आपको 6 पे, उसकी यहाँ पर डिटेल आपको फिल करनी है तो फर्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वेतन आयोग आपका 6, 7 जो भी हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए वेतनमान, पे बैंड, लेवल जो भी हैं, जैसे मान लीजिए 6 जो वेतन आयोग लगा था वो 2008 और 2017 दो बार, 2013 सॉरी, उसमें 2 बार आपको मिला था पुनरीक्षित वेतनमान। तो यहाँ पर 2008 का वाला जो है वो पहले आपको भरना है, फिर उसके बाद 2013 और उसके बाद 2017, तो तीनों आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर देखिए वेतनमान आप सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए जैसे आपके केस में 9300 से 34,800 हैं या ये हैं या वगैरह जो भी अन्य हैं, जो भी आपकी स्थिति है उसको आपके आदेश के अकॉर्डिंग आप देख ले, आदेश में सारी जानकारी आपको मिल जाती है, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए वेतनमान, ग्रेड, पे मैट्रिक्स तो यहाँ पर आपको मिल जाती है, पूरी डिटेल यहाँ पर नजर आ जाएगी। मान लीजिए आपके उस टाइम पे 2800 थे तो 2800 पर आपको टिक कर देना है, या 3600 है तो 3600 पर आप टिक कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर वेतनमान में विकल्प की दिनांक, तो यहाँ पर दिनांक आपको जो आपका 6 पे लगा था 2008 में उसकी दिनांक विकल्प आपने भरा होगा उसकी दिनांक यहाँ पर फिल कर देनी है, और यहाँ पर आदेश की प्रति भी आपको चूज कर लेनी है PDF फाइल में, उसको चूज करके यहाँ पर सेव कर देना है। ये यहाँ पर 2008 वाला आपको करना था। इसके बाद 2013 में भी आपका पुनरीक्षित वेतनमान लागू हुआ है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, देखिए सेकंड ही आप कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए वेतन आयोग है 6 वही आपको रखना है। वेतनमान पे बैंड लेवल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उस टाइम पे जो आपका पुनरीक्षित वेतनमान 2013 लागू हुआ उस टाइम पे क्या था, और वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स जो भी थी उस टाइम पे, जैसे मान लो जी 3600 है तो 3600 पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए वेतनमान विकल्प बनने की दिनांक उस टाइम पे जो भी आपके आदेश में वो आप फिल कर दें, और यहाँ से वो जो आदेश था उसकी भी आप यहाँ पर प्रति है जो PDF फाइल में अपलोड करके यहाँ पर सेव कर देना है। इसके बाद देखिए 6 जो पे कमीशन था उसकी दोनों डिटेल आपने फिल कर दी 2008 और 2013 वाली। इसके बाद देखिए 7 पे कमीशन 2017 में जो लागू हुआ था उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो प्रकार सेलेक्ट कर ले। सेकंड है मान लीजिए तो सेकंड पर आप टिक करना है। वेतन आयोग 7 आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, देखिए 7 पे कमीशन तो यहाँ पर सेलेक्ट कर ले आप। इसके बाद देखिए वेतनमान पे बैंड लेवल, यहाँ पर आपका जो है उस समय जो 7 पे कमीशन लगा था तो वो सिस्टम खत्म कर दिया गया, तो यहाँ पर डैश आपको नज़र आ जाता है, इसी डैश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए वेतनमान ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स, तो अब यहाँ पर देखिए उस टाइम पे आप लेवल 10 में थे तो लेवल 11 में आप गए तो लेवल 11 वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ पर लेवल 11 12 जो भी आपकी स्थिति है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। इसके बाद देखिए वेतनमान में विकल्प की दिनांक आपको यहाँ पर है जो आपके आदेश में मिल जाती है, जो 2017 में आपका वेतन निर्धारण हुआ है 7 पे कमीशन का, उसमें वेतनमान विकल्प की दिनांक आपको मिल जाएगी, और आदेश की प्रति भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। आदेश की प्रति में आपको लेखाधिकारी वाला आदेश है, अपने DDO का जो स्वीकृति आदेश है वो दोनों ही आपको यहाँ पर आदेश की प्रति में अपलोड कर देने हैं, और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। दोस्तों रही बात, अब यहाँ पर आपको मैं एक और फिर से वही जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर सेव कर लेते हैं तो वो डिटेल आपके यहाँ पर सेव हो जाती हैं, और जब आप उसको जैसे मान लीजिए आपका लॉग आउट वगैरह आप कर देते हैं तो भी ये डिटेल आपको यहाँ पर फिल मिलती है, और यहाँ पर एडिट डिलीट के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कोई आपको घबराने की ज़्यादा विशेष आवश्यकता नहीं है, कोई गलती वगैरह भी हो जाती है तो आप उसको यहाँ पर एडिट डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको चलना है, नीचे में आपको देखिए आवेदित SCP का विवरण दे रखा है, तो यहाँ पर आपको प्रकार सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए 9 वर्षीय SCP है तो 9 पर टिक कर दें, 10 वर्षीय हैं तो वो 18 अगर हैं तो 18 पर आप टिक कर दें, 20 27 30 जो भी हैं आपकी स्थिति में। अब मान लीजिए मैं 18 की बात कर लेता हूँ तो 18 पे मैंने टिक कर दिया है। दे दिनांक आपको SCP कब मिल रही है 18 वर्षीय, वो दिनांक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए दे वेतन आयोग, वेतन आयोग कौन सा मिल रहा है अभी, तो यहाँ पर 7 चल रहा है तो 7 पर आप टिक कर दें। इसके बाद देखिए वेतनमान पे बैंड लेवल जो भी हैं वो बंद हो चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको डैश का ऑप्शन मिलता है, तो डैश पर आपको सेलेक्ट करना है। और वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स वगैरह हैं तो आप जो भी स्थिति हैं देखिए, जैसे मान लीजिए लेवल 12 में आप जाएंगे तो यहाँ पर लेवल 12 सेलेक्ट कर लें, और जिनकी जो स्थिति हो यहाँ से आप लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये पूरी जानकारी आपके यहाँ पर आवेदित SCP की हो जाती हैं। इसके बाद नीचे आपको बच्चों की जानकारी भरनी होती है। यहाँ पर देखिए दिनांक 31/5/2002 तक जीवित बच्चों पुत्र पुत्री की संख्या, अगर आपकी यहाँ पर ये वाला केस है 31/5/2002 तक के जीवित बच्चों की पुत्र पुत्री संख्या, तो उनका नाम उनकी जन्मतिथि यहाँ पर फिल करके सेव आपको कर देना है। इस प्रकार यहाँ पर जिनके 31/5/2002 तक जीवित बच्चे हैं उनके लिए ये है, और जिनके बाद के हैं जैसे मान लीजिए 1/6/2002 अथवा इसके पश्चात तक जीवित बच्चों की संख्या उनके हैं तो उनको यहाँ पर ये जानकारी फिल करनी है, उनके नाम और जन्मतिथि यहाँ पर फिल कर देना है। तो जिनके जो केस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद नीचे आपको चलना है, नीचे यहाँ पर देखिए संतान संबंधी घोषणा पत्र, तो अपने संतान की घोषणा संबंधी आपको यहाँ पर घोषणा पत्र भरना है और उसकी PDF भी यहाँ पर अटैच कर देनी है। जैसे आप यहाँ पर अटैच कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है। सेवा काल में कर्मचारी को CC नियमों के तहत कोई शास्त्रीय दंडादेश दिया गया है, अगर दिया गया है तो यस, और नहीं तो यहाँ पर नहीं पर आप टिक कर दे। जिससे आप यहाँ पर सारी जानकारियाँ फिल कर लेते हैं, पूरी जानकारी आप PDF वगैरह सब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लगा लेते हैं, सारी जानकारी वगैरह आप अच्छे से यहाँ पर एक बार देख लें, फिल कर लें, और पूरी जानकारी जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए जैसे आप पूरी जानकारी फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बता देता हूँ। देखिए फॉर्म की सभी जानकारी इंद्राज करने के बाद सेव बटन का चयन करते हुए आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर जांच उपरांत फाइनल सबमिट बटन का चयन करते हुए निम्नानुसार विंडो प्रदर्शित होगी। तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर लेना है, उसकी प्रिंट लेना है। प्रिंट को आप अच्छे से रीड करें, आपने कोई जानकारी फिल करी है वो सारी बिल्कुल सही है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर व्यू अटैचमेंट में जाकर उनकी
डिटेल भी दे सकते हैं कि आपने जो PDF वगैरह किए हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है, इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप पूरी जानकारी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट का। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मैसेज आपको नज़र आता है। देखिए, ये मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है, इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति वगैरह है तो इसकी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाती है आपको। OTP आपको फाइनल सबमिट करने पर OTP जाती है आपके SMS द्वारा मोबाइल पर, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करनी है और यहाँ पर फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपने जो आवेदन किया है वो फाइनल सबमिट हो जाता है, वो अग्रेसित हो जाता है। अब आपको यहाँ पर जो अपने PO हैं, PO से बोलकर जो इसको आगे फॉरवर्ड करवाना होता है। तो ये थी साथियों यहाँ पर SCP ऑनलाइन प्रोसेस को लेकर पूरी जानकारी। साथियों में आगे की प्रोसेस भी आपको बता देता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और एक एक जानकारी बताने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ये थी यहाँ पर SCP विवरण आपको ऑनलाइन किस प्रकार पूरा जो है अपनाना है, जिसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने थे और कौन कौन सी पूरी डिटेल आपको फिल करनी है, उसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।